गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। और प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी। देश के प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में बवाल मचा डाला। नाराज होना लाजमी भी था। बीजेपी क्या, हर हिंदुस्तानी को इसके विरोध में आवाज बुलंद करनी चाहिए। धर्म और जाति कोई भी हो, मां गरीब की हो या देश के पीएम की, उसके चरणों में स्वर्ग है। ये बात सबको समझ में आनी ही चाहिए। खैर, लंबे वक्त तक इस पर खामोश रहने वाले पीएम मोदी के सब्र का बांध आखिरकार मंगलवार को टूट गया। बिहार की जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करने का मौका था तो पीएम मोदी ने जनता के सामने अपना दर्द बयां किया। बोले, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को गाली दी गई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। पीएम मोदी अपने और अपनी मां के अपमान का फरियाद लेकर देश और खासकर बिहार की जनता के दरबार में पहुंचे। लेकिन इसी बीच राहुल के नेता सुरेंद्र राजपूत अपनी फरियाद लेकर सीधे पीएम के दरबार में ही पहुंच गए। लेकिन
इसी बीच राहुल के नेता सुरेंद्र राजपूत अपनी फरियाद लेकर सीधे पीएम के दरबार में ही पहुंच गए, वीडियो संदेश के जरिए। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। एक टीवी डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पूरे देश के सामने सुरेंद्र राजपूत की मां को ऐसी गालियां दी थी जिसकी कोई ऐसी संस्कारी पार्टी के प्रवक्ता से कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए वो पीएम मोदी से फरियाद लगा रहे हैं कि कार्रवाई कब करेंगे साहब। मां तो मां होती है, फुटपाथ पर अपने बच्चे को पालने वाली और महलों में सोने के सिंहासन पर बिठाकर लालन पालन करने वाली मां तो सबकी एक जैसी होती है साहब। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो फिर इंसाफ का तकाज तो यही कहता है कि जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को सरेआम गाली दी थी, बिल्कुल गंदी वाली, बीजेपी वाले उस दिन एक्शन लेते और कुछ बोलते तो आज शायद बोलने की जरूरत ना होती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।